राहील सलमान, आप कहिएगा आप किस तरफ मौजूद हैं और जिस तरह ये बात भी हो रही है कि आग से मुतासरा इमारत के हिस्से टूटकर गिरने लगे हैं, इमारत में कितने लोग फंसे हैं दुरुस्त तादाद का अंदाजा नहीं है अब तक 38 अफराद के अहले खाना ने इंतजामिया से रब्ता किया। देखें, इस वाक़े को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त बीत चुका है। हफ्ते की रात 10 बजे के बाद ये आग लगी थी और आग लगने के बाद फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर रश किया, पहुँचे और वो कि उनको मुश्किलात का सामना था, लेकिन बहरहाल जैसे तैसे भी वो यहाँ पर पहुँच सके तो वो पहुँच ही गए और उसके बाद इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया। आग फैलती चली गई, उसको थर्ड फेज़ करार दिया गया, शहर भर से फायर टेंडर तलब किए गए और उसके बाद अब यहाँ पर 20 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, वाटर बाउजर हैं, वाटर टैंकर के ज़रिए पानी है, स्नॉर्कल है और दीगर रेस्क्यू वर्कर्स भी हैं और जो कि आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इमारत में अंदर जाने के रास्ते बचे नहीं हैं, मतलब अंदर जाना इस वक्त जब वो रिस्की है बहुत ज़्यादा और इमारत में चूँकि 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है तो हीटअप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टेम्परेचर बहुत है और उसके अलावा इमारत मखदूश है और मुख्तलिफ हिस्से इसके गिर चुके हैं, पिलर भी डेफिनेटली इसके कमज़ोर पड़ चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये फायर फाइटर्स को जो है खुसूसी तौर पर इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के हुक्काम, तो वो आपको वो भी जो है वो बता सकेंगे कि अब से कुछ देर पहले इस बिल्डिंग तक उनका एक्सेस हुआ था, जो एक जगह है बैक साइड की, वहाँ से उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और यहाँ पे कुछ फैमिलीज थी, कुछ लोग थे जो कि ये क्लेम करते थे कि उनके कुछ लोग अंदर मौजूद हैं और उनका उनसे रब्ता है। तो जब वो उस तरफ से गए हैं, उन्होंने एंट्रेंस की है, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके आवाज़ें भी लगाई, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल सका। सर्चिंग की जा रही है इमारत में अभी भी उसी पॉइंट पर और फायर फाइटर्स अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। यहाँ पर हमने सारा दिन रिपोर्टिंग की तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, कुछ शहरी, उनका कहना था कि उनके प्यारे जो है वो रात को उनका 10 बजे तक रब्ता रहा, किसी का रात को 1 बजे तक रब्ता रहा, किसी ने बताया कि उनकी 11 बजे अपने वालिद से बात हुई और उसके बाद से फिर रब्ता मुनक़ता हो गया। इसी तरह शाम को कुछ नौजवान यहाँ पर आए, लड़के यहाँ पर पहुँचे और उनका ये कहना था कि उनका जो है कुछ देर पहले मोबाइल फ़ोन पर रब्ता हुआ है और उसी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद वो जो इसके गुल प्लाजा के साथ वाली इमारत है उसके ज़रिए वो अंदर दाखिल हो गए और लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिल सका। 1122 के फायर फाइटर ऑफिसर जो कि कल से इस सारे ऑपरेशन में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं कि जब आपकी टीमें अंदर गई हैं तो अब तक कोई रिस्पांस मिल सका या नहीं? जी देखें राहील भाई, आग को जलते हुए इस बिल्डिंग में 24 घंटे से ज़ायद का वक्फा गुजर चुका है और अब एक कामयाबी यकीनन रेस्क्यू 1122 को हासिल हुई है कि हमने यहाँ पे अपने एडवांस गियर जिनमें थर्मल इमेजिंग कैमराज हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं और वो थर्मल इमेजिंग कैमरा अब हमें बिल्डिंग प्रीमिसेस का टेम्परेचर बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इस पूरी बिल्डिंग में टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज़ है, कहीं पे हीट इंटेंसिटी में कहीं कमी बेशी आई है, तो वहाँ हम रेस्क्यू 1122 की टीम क्लस्टर की फॉर्म में भेज रहे हैं और वहाँ जाके सर्च करके आ रहे हैं। अभी अगर मैं आपको परसेंटेज में बताऊँ तो यकीनन ये बहुत है, लेकिन 5 से 10% जो है बिल्डिंग का प्रेमिसेस हमें एक्सेसिबल हुआ था ड्यू टू कूलिंग, तो हमने वहाँ पे अपना क्लस्टर भेजा है रेस्क्यू 1122 का और उसने वहाँ सर्च किया है, लेकिन ताहाल हमें कोई लोकेट नहीं हुआ। अभी यही मैं कहूँगा कि मुकम्मल तौर पे सर्च करके लोकेट करने में विक्टिम में हमें कितना टाइम लगेगा ये कहना कबल अज़ वक्त है। देखिए, 1122 के फायर फाइटर हसन अहमद हमें बता रहे थे कि थर्मल सेंसर के ज़रिए इमारत में सर्चिंग की जा रही है कि किसी तरह अगर वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं तो उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन उनको अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। मैं इसका थोड़ा सा आपको मैंने वक़्त बताऊँ कि गुल प्लाजा जहाँ पर कायम है, एम में जो रोड है ये नुमाइश चौरंगी से टावर की तरफ ये जाता है रोड और टावर से दूसरा ट्रैक जो है वो नुमाइश चौरंगी की तरफ जाता है। तो इस पूरे रोड पर जो है वो कमर्शियल रोड है, इसमें मुख्तलिफ शॉपिंग प्लाजा हैं, दफातर हैं और दीगर इमारतें हैं, यहाँ पर मोबाइल मॉल्स हैं और ये गुल प्लाजा ये भी एक शॉपिंग सेंटर ही है और इसमें मुख्तलिफ अशे की दुकान है, जिसमें बच्चों के खिलौनों की दुकानें, क्रॉकरी है, कपड़ों की दुकानें, गारमेंट्स है, बड़ों के बच्चों के सूट्स और दीगर अशिया, स्पेशली घरों में जो डेकोरेशन के लिए सामान इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर है। और चूँकि ये ज़्यादातर सामान प्लास्टिक से बनता है तो प्लास्टिक जो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है और वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, तो इसी आग और फिर आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती चली गई। हमारे यहाँ पर जो सबसे पहले जिस फायर फाइटर ने रिस्पॉन्स किया था उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि जब वो यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ इमारत का जो मेन एंट्रेंस है, मरकज़ी रास्ता, वो बंद हो चुका था और उसके बाद लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जो कि बैक साइड की तरफ जा रहे थे।
यहाँ पे जो इस इमारत में बेसमेंट है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फिर मेज़ानाइन फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तो इसको हम थर्ड फ्लोर तक की इमारत कह सकते हैं। इस पूरी इमारत को जो रकबा है वो तकरीबन 8000 स्क्वायर फीट है और उसके साथ साथ यहाँ पे मोर और लेस 1200 दुकानें। तो ये गुल प्लाजा जो है ये शॉपिंग के हवाले से ना सिर्फ कराची में बड़ा मशहूर है, बल्कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ही जानता है कि गुल प्लाजा में होलसेल का भी काम होता है, यहाँ पे रिटेल का भी काम होता है। आम शहरियों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है, ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। और इसी तरह से हमारी एक दुकानदार से भी शाम को बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि कल वो 10 बजे यहाँ से निकल गए थे और उनके जाने के फ़ौरन बाद जब आग लगी तो उनके वालिद से बात हुई। तकरीबन कोई पौने 11 बजे का वो टाइम बताते हैं और उस वक्त तक फिर उनके जो साथी दुकानदार हैं उनका भी कॉल आई कि उनके वालिद जो है बेहोश हो गए। उसके बाद से अब तक उनका दोबारा कोई रब्ता नहीं हो सका। यहाँ पे लोग मौजूद हैं यकीनी तौर पर, और जैसे कि वज़ीर आला सिंध ने खुद कहा कि उनके पास भी 58 से 60 अफराद के लापता होने की इतलात हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि अभी तक नहीं मिल सके। इस वाक़े में इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा है जिसमें 6 अफराद अपनी जान से गए, जिसमें एक फायर फाइटर भी शामिल है, जबकि 20 से ज़ायद मोर और लेस 20 अफराद जो उसमें जख्मी भी हुए, कुछ सफोकेशन से हुए और कुछ जो है वैसे ही हुए, और कुछ फायर फाइटर्स भी जो कि उनकी एक दफ़ा सीढ़ी भी टूट गई थी इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, तो उसमें भी फायर फाइटर गिरकर जख्मी हुआ। तो ओवरऑल सिचुएशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए इस किस्म के सानेहात, इस किस्म के वाक़यात कराची शहर में इससे पहले भी होते रहे हैं, आग मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में लगती रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिल्डिंगों के अंदर फायर एग्जिट होना और जो आग बुझाने के आलात होते हैं उनकी मौजूदगी यकीनी बनाना। जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट के, जो भी मुताल्लिका डिपार्टमेंट है उनको उनका सर्वे करना चाहिए होता है और उसके साथ साथ उनकी इंस्पेक्शन जो है वो जारी रहनी चाहिए, ताकि जो भी बिल्डिंग ऑनर्स हैं वो इस किस्म की एहतियात लाजमी करें। हमारे यहाँ होता यही है कि जब भी कोई सानिया होता है, कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, कोई वाक़या होता है, तो उस पर तहक़ीक़ाती कमेटियाँ बन जाती हैं, तहक़ीक़ात शुरू हो जाती है, कुछ अर्सा वो मामला चलता रहता है, लेकिन उसके बाद फिर मामला दब जाता है। इससे पहले भी कराची में कई दफ़ा ऐसे हादसा वाक़यात हो चुके हैं जिनमें कई लोग अपनी जानों से गए। कुछ अर्सा पहले लियारी में एक बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद सर्वे शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर सारा मामला ठंडा हो गया। यही इस वक्त भी सिचुएशन है कि गुल प्लाजा जो कि एक मशहूर और मारूफ शॉपिंग सेंटर था, तो इसके लिए भी जो इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी कि यहाँ पर आग बुझाने के आलात हैं या नहीं है, लोगों को फायर एग्जिट मालूम है नहीं है, फायर एग्जिट के निशानात नुमाया हैं या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अभी तक देखने में नहीं आई। बिल्डिंग में ही चूँकि अभी तक जो फायर फाइटर्स को मुकम्मल तौर पर एक्सेस नहीं मिला, जैसा कि अभी एहसान अहमद ने भी हमें बताया कि हमें सिर्फ 5 से 10% तक ही एक्सेस मिला है। यकीनी तौर पर ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, लेकिन अगर पिछले 24 घंटों की आप सिचुएशन देखें तो उसमें यकीनी तौर पर यस ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है कि 24 घंटे बाद ही सही, लेकिन फायर फाइटर्स को थोड़ा बहुत एक्सेस तो मिला, और वो भी उसी पॉइंट पर जहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने क्लेम किया कि उनके प्यारों से रब्ता हुआ और वो मस्जिद की तरफ बताते हैं अपनी लोकेशन, उसी तरफ से इन्होंने एक्सेस करने की कोशिश की। राहील, आपसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। राहील भी हमारे साथ मौजूद हैं, वकास आलम अंगारिया भी मौजूद हैं इस दौरान।